हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और उसका पाथ कैसा है, उसे लास्ट वीडियो में करने के बाद उसमें हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो या लॉन्च किया जाता है और वो यहाँ पर ऐसे इस पाथ के अकॉर्डिंग जाकर लॉन्च हो जाता है यहाँ पर। तो उसमें क्या है कि जो ये वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी को हमने लिया था v नोट और इसका एक x कंपोनेंट लिया था जो यहाँ था, इसे हमने लिखा था v0x और एक इसका कंपोनेंट हमने y डायरेक्शन में लिया था, ये v0y। अगर हम वेलोसिटी लिखते थे या वेलोसिटी लिखें तो v0 जो था वो था v0x प्लस i और v0yj, यानी कि x कंपोनेंट वेलोसिटी का और y कंपोनेंट। और v0x जो हमें पता है v0x, इस एंगल को अगर हम थीटा नोट मानते थे तो ये v0x जो होता था v नोट कॉस थीटा नोट और v0y या v नोट y क्या होता था v0 या v नोट साइन थीटा नोट। यानी कि वेलोसिटी दो कंपोनेंट थे, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। और अगर इस पूरी मोशन में हम देखें जो एक्सीलरेशन था, अगर a देखें एक्सीलरेशन को, v0x है, एक्सीलरेशन जो था वो था हमारा a x i a y j, या हम ये कह सकते हैं ये 0 x एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग 0 था और वाई एक्सिस के अलोंग जो था जी अंडर द ग्रेविटी, या इसे लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा और माइनस जी जे कैप, यानी कि केवल वाई डायरेक्शन में ही हमारे पास एक्सीलरेशन लगता था। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ बढ़ता जाता है, अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊँ तो ये एंगल यहाँ कुछ कम हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पहुँचते हैं तो और कम होता है, यहाँ पहुँचते हैं 0, फिर ये इसी प्रकार चेंज होता है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, इसका जो एंगल है, डायरेक्शन है वेलोसिटी का, वो क्या है, वो कितना है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर देखें एट टाइम t, इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं p पर, लिख लेते हैं वेलोसिटी, सॉरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम t या एट p बोल सकते हैं, एट पॉइंट p x, y, मतलब t टाइम बाद इस p पर हमारा प्रोजेक्टाइल है और ये p पर t टाइम बाद है, तो यहाँ पर ये vt मान लेते हैं इस वेलोसिटी को, और जो ये होगा vt x और इसका y कंपोनेंट vt y है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ देखूँ, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, अगर एट टाइम t बाद हम vtx लिखें इन x डायरेक्शन, इन x एक्सिस वेलोसिटी,
वी वी इज इक्वल टू V0 माइनस ए प्लस ए एक्स टी। इस इक्वेशन से अगर हम लेते हैं तो वी टी इज इक्वल टू वी जीरो एक्स और प्लस ए एक्स कितना है, वो हमारा जीरो होता है, तो एक्स डायरेक्शन में ये जीरो हो जाएगा और इंटू टी, तो वी टी इज इक्वल टू V0 एक्स। इन वाई डायरेक्शन, इन या वर्टिकल वाई एक्सिस वी टी इज इक्वल टू V0 वाई प्लस ए वाई टी। तो वी टी जो होगा, वी टी, ये वी टी एक्स लिख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में है ये, और वी टी एक्स मतलब टी टाइम पर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में, मतलब ये वाला कंपोनेंट हमारा ये है, और जो ये वाला कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन का वी टी वाई है, एट टाइम टी है, बस ये लिख दिया V0 वाई माइनस ये होगा जी और ये टी। तो एट टाइम टी वेलोसिटी ये हो जाता है एक्स डायरेक्शन का और ये वाई डायरेक्शन का। आप V0 एक्स कितना है, V0 कॉस थीटा जीरो या नॉट। कहने का मतलब ये है टी टाइम बाद भी उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम है, और वाई टी टाइम बाद वाई कंपोनेंट जो है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब चूंकि हमें डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन एट टाइम टी, अब ये देखें, अगर ये इसका कंपोनेंट टी वाई है और ये कंपोनेंट है, मैं अगर यहाँ समझाऊँ आपको, इस पॉइंट पी पर एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है वी टी एक्स वी टी वाई और ये वी टी है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ इसके पैरेलल, और इसे पैरेलल ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा थीटा नॉट। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल लूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वेक्टर में हम ये समझते हैं कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इसके पैरेलल यहाँ वेक्टर बना है, इसके पैरेलल ये वेक्टर, और इस एंगल को इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, एट टाइम टी है ये, टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट वी टी वाई अपॉन वी टी एक्स हम आसानी से लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी टी वाई अपॉन वी टी एक्स या टेन थीटा एट टाइम टी। आप चाहो तो इसे फंक्शन ऑफ टी भी लिख सकते हैं, एट टाइम टी भी लिख सकते हो उसके साथ, टेन इनवर्स वी टी वाई है हमारा वी ज़ीरो वाई माइनस जी टी अपॉन V0 एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स V0 वाई, इस फॉर्म में मतलब थीटा की फॉर्म में V0 साइन थीटा जीरो या नॉट माइनस जी टी अपॉन V0 एक्स V0 कॉस थीटा नॉट। तो इस प्रकार हम डायरेक्शन इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं एट एनी टाइम टी। एनसीईआरटी में आपके ये भी एक क्वेश्चन गिवन है, जो कक्षा 11 वाले बच्चे हैं वो यहाँ तक करें इसे, और मतलब ये पूछा गया है आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। तो इस तरीके से हम एट टाइम टी बाद आफ्टर टाइम टी बाद उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये तो था डायरेक्शन। अब अगर इसी में हम देखें स्पीड या वेलोसिटी एट टाइम टी वेलोसिटी, यहाँ पर अगर वी टी अगर हम फाइंड करें एट आफ्टर टाइम टी, अगर मैं इसे रफ करूँ, चलो ये रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लें।
वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वी टी हम लिखते हैं इसे, तो ये लिखा जाएगा वी टी एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन और वी टी वाई ऑफ वाई डायरेक्शन। तो वी टी वी हो जाएगा हमारा वी टी इज इक्वल टू टी एक्स वी जीरो एक्स आई प्लस टी वाई वी जीरो वाई वी जीरो वाई माइनस जी टी और जे कंपोनेंट। मतलब अगर वेलोसिटी आपसे पूछता है तो वेलोसिटी है, और अगर आप इसका स्पीड निकालना चाह रहे हैं एट टाइम टी बाद, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें। तो स्पीड वी टी, अभी वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, ये स्पीड है, तो कैसे लिखा जाएगा, वी जीरो एक्स का होल स्क्वायर वी जीरो वाई माइनस जी टी होल स्क्वायर। यहाँ आप वी जीरो एक्स वी जीरो वाई का वैल्यू रख के इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। वी टी इज इक्वल टू स्पीड है, ये वी जीरो एक्स हमें पता ही है, वी जीरो कॉस थीटा नोट प्लस ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और वी जीरो साइन थीटा नोट माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये होगा वी जीरो स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी जीरो साइन थीटा नोट और इंटू में ये ऐसे लिख लेते हैं इसे जी टी और साइन थीटा नोट, और ये सब पूरा क्या है अंडर रूट में है। वी जीरो स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो फाइनली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वी जीरो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी जीरो जी टी और यहाँ साइन थीटा नोट। यानी कि जो ये फॉर्मूला है हमारे पास वी जीरो स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी जीरो जी टी साइन थीटा नोट, तो आफ्टर टाइम टी बाद हम स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसे फॉर्मूले को याद ना करें, इस प्रोसेस को देखें। आफ्टर टाइम टी बाद हमने एक्स कंपोनेंट निकाला, वाई कंपोनेंट निकाला, फिर उसका स्पीड लिखा वेक्टर फॉर्म में आई एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के साथ, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो आप किसी भी क्वेश्चन में इस प्रोसेस को फॉलो करें, ये फॉर्मूला नहीं, ये तो आपको मतलब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर इसमें प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लगा लेंगे, न्यूमेरिकल्स या जो भी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने वेलोसिटी एट टाइम टी या आफ्टर टाइम टी और स्पीड देखा, और दूसरा हमने डायरेक्शन देखा वेलोसिटी का आफ्टर टाइम टी, तो एट टाइम टी सॉरी। तो फिलहाल आप इतना करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो देखेंगे, एक हम देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्ट है जब किसे प्रोजेक्ट किया जाता है या लॉन्च किया जाता है, तो पूरे उसमें उसे कितना टाइम लगता है, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो कितनी दूर जाता है, यानी कि उसका रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, और उसका हाइट वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।